बुक कीपिंग क्या होता है? जेठालाल का उल्टा चश्मा ये शो सभी को पता है। उसमें जेठालाल जो है उसकी गला इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है, उसमें नट्टू काका काम करते हैं। अभी नट्टू काका क्या करते हैं, अगर किसने एसी खरीदा, किसने फ्रिज खरीदा, किसने मिक्सर खरीदा, किसने मोबाइल खरीदा, इन सब चीजें को एक बुक में लिख कर रखते हैं। इतना ही नहीं, तो गोडाउन में कितना माल पड़ा है, कितना माल और ऑर्डर करना है, हमारे पास किस चीज का कितना स्टॉक है, कितना और हमें मंगवाना है, इन सब चीजों की जानकारी नट्टू काका एक बुक में लिख कर रखते हैं। उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। आज हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग के बारे में। अभी बुक कीपिंग होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स है, इसकी क्या क्या यूटिलिटीज है, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग में। चलिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि कैश आएंगी, कैश जाएंगी, या फिर किसने कुछ माल सप्लाई किया, किसने कुछ माल ऑर्डर किया, ये सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता। इसीलिए हम बुक कीपिंग का उपयोग करते हैं बिजनेस में। अब बुक कीपिंग क्या क्या करता है, तो बुक कीपिंग हमें किससे कितना पेमेंट लेना है, किसको कितना पेमेंट देना है, किसने कितना माल ऑर्डर किया है, किसको कितना माल सप्लाई करना है, किससे कितना पेमेंट आना बाकी है, किसको कितना पेमेंट देना बाकी है। इतना ही नहीं, तो हमें कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है, हमें क्या मंगवाना है, किससे कितनी कैश आई है, किसको कितनी कैश दी है, इन सब की जानकारी बुक कीपिंग में होती है। और इन सब ट्रांजेक्शन को याद रखना बिजनेसमैन के लिए आसान नहीं होता, इसीलिए हर बिजनेसमैन बुक कीपिंग का उपयोग करके इन सब चीजों को ध्यान में रख सकता है। ठीक है, अभी बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो करता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो कौन सा? तो बुक कीपिंग सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग रिकॉर्ड नहीं करता। अभी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या? तो जेठालाल की दुकान में जब जेठालाल एसी बेचता है, या फिर फ्रिज बेचता है, या फिर मिक्सर बेचता है, तो जेठालाल टीवी बेचकर किसी और से, कस्टमर से फ्रिज लेता है क्या? नहीं। अगर जेठालाल ने 35,000 का टीवी कस्टमर को भेजा, तो वो कस्टमर से कैश के स्वरूप में पैसे लेगा, या फिर क्रेडिट यानी कि ईएमआई के स्वरूप में पैसे लेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन मॉनिटरी होंगे, मतलब पैसों से संबंधित ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन सिर्फ मनी से होंगे। बार्टर सिस्टम जो पहले होती थी वो अभी नहीं रही, जिसमें 2 किलो गेहूं देकर हम कस्टमर से 2 किलो चावल या फिर 2 किलो दाल खरीदते थे। ऐसा अभी नहीं होता। अभी सभी ट्रांजेक्शन जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन पैसों से संबंधित होती है, जो भी ट्रांजेक्शन डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली मनी से रिलेशन में होते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड होते हैं उसे हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहते हैं, और जो ट्रांजेक्शन मनी से रिलेशन में ही नहीं है, उसका मनी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को हम नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहते हैं। अभी बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, उसको क्लासिफाई करता है और उसको समराइज भी करता है। और कैसे? तो बुक कीपिंग में दो बुक होते हैं, एक का नाम होता है जर्नल और दूसरा होता है लेजर, वो हम आगे देखेंगे। तो उन दो बुक में एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हम बुक कीपिंग करते हैं, और जनरली 1 ईयर की बुक कीपिंग होती है। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। बुक कीपिंग इज रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, business enterprises and other organizations deal in activities which involve exchange of money and money's worth. In simple word, bookkeeping means recording the business transaction in the books of account in a systematic way. बुककीपिंग क्या करता है? बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होती है उन्हें रिकॉर्ड करता है, और इन अ सिस्टमेटिक वे, मतलब उसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें बुककीपिंग अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ बुककीपिंग। अभी हमें मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग दिया गया है। ठीक है, अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि बुक कीपिंग की डेफिनेशन दो लोगों ने दी है। एक दी है जे आर बॉटली बॉय ने, और दूसरी दी है आर्यन कार्टर ने। तो जे आर बॉटली बॉय क्या कहता है? जे आर बॉटली बॉय कहता है कि बुक कीपिंग एक सिर्फ आर्ट है जिसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन सेट ऑफ बुक्स, मतलब सेट ऑफ बुक्स में, मतलब जर्नल में हो या फिर लेजर में, कौन सेट ऑफ बुक्स कहेंगे, उसमें हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा जार बटली भाई कहते हैं। लेकिन आर्यन कार्टर क्या कहते हैं? तो आर्यन कार्टर कहते हैं कि बुक कीपिंग आर्ट तो है, लेकिन बुक कीपिंग साइंस भी है, जिसमें ट्रांजेक्शन को हम करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। और बुक कीपिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो ट्रांजेक्शन सीधा रिलेशन मनी से हो, मतलब पैसों से सीधा रिलेशन हो, वही ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होते हैं। फिर चाहे वो पैसों से रिलेशन उनका डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन पैसों से रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजेक्शन का पैसों से रिलेशन होगा तो ही वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ऐसा आर्यन कार्टर हमें कहते हैं। चलिए देखिए, बुक कीपिंग इज अ साइंस, सॉरी
Bookkeeping is art and science of systematic recording, classifying, summarizing the financial transaction of business for a particular period. मतलब particular period में होता है bookkeeping generally 1 year और उसका period हमें क्या दिया गया है generally 1 year. ठीक है. अभी जे.आर. बटली भाई क्या कहता है bookkeeping is art of recording business dealing in a set of books. बुककीपिंग एक आर्ट है जहाँ पे जो बिजनेस डीलिंग्स होती है वो बुक में रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है. और आयरन कार्टर हमें क्या कहता है bookkeeping is the science and art of correctly recording in the books of account all those business transactions that result in transfer of money and money's worth. बुककीपिंग आर्ट तो है लेकिन बुककीपिंग साइंस भी है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड करते हैं जो मनी से रिलेशन में हो, जिनका संबंध पैसों से हो, ऐसे ही ट्रांजेक्शन हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं. और एक बात कि आर्यन कार्टर कहता है कि बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब अकाउंट के बुक्स में. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दोनों डेफिनेशन पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. जैसे कि आपको एग्जाम में दी जाएगा bookkeeping is a science and art of correctly recording in the books of account all those business transactions that result in transfer of money and money's worth. ये डेफिनेशन किसने दी है? फिर आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको इसका आंसर देना पड़ेगा. दोनों भी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बुककीपिंग. अभी फीचर्स ऑफ बुककीपिंग में क्या क्या आता है. इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन. बुककीपिंग क्या करता है डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, यानी कि हर रोज होने वाले बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करता है. क्या करता है बुककीपिंग? हर रोज होने वाले जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने का काम बुककीपिंग करता है. ओनली फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड. बुककीपिंग में सिर्फ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी जो भी ट्रांजेक्शन फिनेंशियल रिलेटेड हो, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन पैसों से संबंधित हो, जिनका रिलेशन सीधा मनी से हो, सीधा ये मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं आप या फिर इनडायरेक्टली, लेकिन पैसों से रिलेशन होना चाहिए, मनी से रिलेशन होना चाहिए. जो ट्रांजेक्शन पैसों से संबंधित होते हैं सिर्फ वही ट्रांजेक्शन बुककीपिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. All records are prepared for a specific period which are useful for future references. ये रिकॉर्ड सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और ये रिकॉर्ड हमें फ्यूचर में काम आते हैं. एक एविडेंस के स्वरूप में भी फ्यूचर में हमें बुक कीपिंग काम आ सकता है. ठीक है. रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन. बुककीपिंग में जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स है, उन्हें रिकॉर्ड करने के कुछ रेगुलेशन है. जैसे कि आरएन कार्टर ने कहा है कि बुककीपिंग एक साइंस है, यानी कि बुककीपिंग में रूल्स और रेगुलेशन तो इन्वॉल्व होंगे ही, क्योंकि बुककीपिंग को साइंस कहा गया है. अभी वो रूल्स और रेगुलेशन क्या है वो हमें जर्नल या फिर लेजर में पता चलेगा, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली. जे.आर. वटली भाई ने कहा है कि बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम बिजनेस डीलिंग यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन सेट ऑफ बुक्स में. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. 4-5 फीचर्स दिए जाएंगे आपको, एक फीचर रॉन्ग दिया जाएगा और रॉन्ग फीचर्स को आपको पूछा जाएगा. ठीक है. आगे चलेंगे हम देखेंगे यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. ठीक है. यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग किस किस को होती है, यानी कि बुक कीपिंग का यूज किस किस को होता है. ठीक है. बुककीपिंग की यूटिलिटी ओनर को होती है, फिर मैनेजमेंट को होती है, इन्वेस्टर को होती है, कस्टमर को होती है, गवर्नमेंट को होती है, लेंडर को होती है, फिर आता है हमारा डेवलपमेंट की प्रोसेस में भी बुककीपिंग का एक बहुत बड़ा रोल कहा गया है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. इन सब को बुककीपिंग किस प्रकार यूज होती है ये हमें देखना है. बुककीपिंग के किस प्रकार ये लोग उपयोग कर सकते हैं ये सब कुछ हमें अभी देखना है. ठीक है. ओनर. The businessman can find out profit, loss, asset and liabilities of an enterprise at any time. ओनर जो होता है हमारे बिजनेस का, उसे बुक कीपिंग का उपयोग कैसे होता है, तो वो क्या कर सकता है बुक कीपिंग की मदद से उसके बिजनेस का लॉस, उसके बिजनेस का प्रॉफिट, या फिर उसके पास कितनी असेट है, उसके पास कितनी लाइबिलिटीज है, ये सब कुछ उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है बुक कीपिंग की मदद से. क्योंकि हम बुक कीपिंग में हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, कौन सा भी ट्रांजेक्शन हो सब कुछ हम बुककीपिंग में रिकॉर्ड कर देते हैं. इसीलिए उसकी हेल्प लेके ओनर को जल्द से जल्द पता चल जाता है कि उसके बिजनेस को लॉस हुआ है या फिर उसके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, या फिर उसके बिजनेस के असेट्स क्या है, उसकी बिजनेस की लाइबिलिटीज क्या है. इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन ओनर को मिल जाती है बुककीपिंग के थ्रू. ठीक है.
फिर आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। अभी मैनेजमेंट क्या करता है, बुक कीपिंग में हमें जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस को हुआ है लॉस। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो कुछ ऐसे आइडियाज निकालता है या फिर कुछ ऐसे प्लान करता है जिससे हमारे बिजनेस को लॉस रिकवर हो, या फिर पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसके मुकाबले इस साल हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा कुछ करने के लिए मैनेजमेंट कुछ एक्शन ले सकता है, कुछ प्लान बना सकता है बुक कीपिंग की मदद से। ठीक है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। अभी इन्वेस्टर क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे कब, जब उन्हें पता हो कि हमारी जो कंपनी है या फिर हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है, तभी कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में या फिर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा। अगर आपकी कंपनी या फिर आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। और इन सब की जानकारी, मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, ये जानकारी इन्वेस्टर को बुक कीपिंग के थ्रू मिल जाती है, जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे बिजनेस में उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है। फिर आएंगे कस्टमर। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ही कैन बी एश्योर अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी हमारा बिजनेस है तो सप्लाई भी बल्क अमाउंट में होता है। ठीक है। अभी कस्टमर को क्या चाहिए कि जो ऑर्डर वो हमें दे रहे हैं, मतलब 200 टीवी की अगर कस्टमर ने ऑर्डर दी तो उतना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, वरना हम वो ऑर्डर पूरी नहीं कर पाते। तो कस्टमर पहले इन सब चीजों की ऑब्जर्वेशन करता है कि हम कस्टमर की ऑर्डर पूरी कर सकते हैं या नहीं। अगर हम कस्टमर की ऑर्डर पूरी कर सकते हैं तो ही कस्टमर हमारी कंपनी को या फिर हमारे बिजनेस को ऑर्डर देता है कि उन्हें इतना इतना माल सप्लाई करना है, और फिर हम वो माल उन्हें सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगला है हमारा गवर्नमेंट। अभी बुक कीपिंग गवर्नमेंट की कैसे हेल्प करता है। ठीक है। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू टू वेरियस सोर्सेस। अभी क्या होता है, हमारे बिजनेस का जो पूरा टर्नओवर है वो पूरा टर्नओवर बुक कीपिंग में पहले ही होता है, क्योंकि हम बुक कीपिंग में हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फिर ट्रांजेक्शन चाहे कौन सा भी हो हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उससे मदद से क्या होता है, गवर्नमेंट हमारी कंपनी का पूरा टर्नओवर निकाल सकते हैं, और उस टर्नओवर से गवर्नमेंट हमें टैक्स लगा देते हैं। जैसे कि अगर आपका एक मंजिली मकान हो तो आपको टैक्स कम लगेगा, 2 मंजिली मकान हो तो आपको टैक्स ज्यादा लगेगा। ठीक वैसे ही अगर हमारी कंपनी का टर्नओवर कम हो तो गवर्नमेंट हमें टैक्स कम लगाएगा। अगर हमारे कंपनी का टर्नओवर ज्यादा हो, हमारे बिजनेस का टर्नओवर ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएगा। इस तरह टैक्स लगाने में बुक कीपिंग गवर्नमेंट की मदद करता है। ठीक है। लेंडर, मनी लेंडर कैन फाइंड द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। मनी लेंडर, अभी मनी लेंडर से हम हमारे बिजनेस के लिए पैसा उधार लेते हैं। ठीक है। अभी क्या होता है कि मनी लेंडर से हम हमारे बिजनेस के लिए पैसा उधार लेते हैं। तो मनी लेंडर हमारे बिजनेस के लिए हमें पैसे कब उधार देंगे, जब उन्हें पता होगा कि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे से चल रहा है, उसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, तभी कोई भी लेंडर हमारे बिजनेस को पैसा पैसा देगा, वरना वो नहीं देते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट में बिजनेस बुक कीपिंग कैसे हेल्प करता है। बुक कीपिंग हमें पहले ही बता देता है कि लास्ट ईयर हमारी बिजनेस की क्या ग्रोथ हुई थी, लॉस हुआ था या फिर प्रॉफिट, जिसके मुकाबले इस साल हम प्रॉफिट हो ऐसा कुछ करें। पिछले साल अगर हमें कम प्रॉफिट हुआ तो इस साल उससे ज्यादा प्रॉफिट हो, इसके लिए हम बुक कीपिंग की हेल्प लेते हैं, ताकि अगर पिछले साल का प्रॉफिट हमें पता चला तो इस साल हम उससे ज्यादा प्रॉफिट हो ऐसा कुछ कर सके। यानी कि ज्यादा प्रॉफिट मतलब कंपनी ग्रोथ मतलब कंपनी की डेवलपमेंट। ठीक है। इस प्रकार हमें बुक कीपिंग डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके एक्सप्लेनेशन आपको 2 लैंग्वेज में मिलेंगे, मराठी एज वेल एज हिंदी। पूरी सीरीज को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।